जय हिंद। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। उसके हम प्रश्नावली 2.3 को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम प्रश्नावली 2.1 और 2.2 करवा रखी है, उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर चलिए हम प्रश्नावली 2.3 का सवाल नंबर 1 को हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। यहाँ पहला प्रश्न कह रहा है कि बतलाइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस में 1 है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 3 बहुपद दिखाई दे रहे होंगे और तीनों बहुपदों में सभी बहुपद का एक गुणनखंड क्या दिया है, x प्लस में 1 दिया है। तो हम इसी गुणनखंड के सहारे इस बहुपद का मान निकालेंगे। यदि दोस्तों बहुपद का मान 0 आ जाता है तब तो वह इन बहुपदों का एक गुणनखंड होगा, और यदि 0 नहीं आता है तो वह बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए हम पहले प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे बहुपद दिया है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1 दिया है। तो हम इसी गुणनखंड के सहारे इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम मानेंगे, माना बहुपद का जो गुणनखंड दिया गया है उसी के बराबर 0 मान लेंगे। तो x प्लस में 1 बराबर हम क्या मानेंगे, 0। जो हमारा एक गुणनखंड दिया गया है उसी के बराबर में हमने 0 मान लिया है। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब जो ये x का मान -1 आया है इसी बहुपद में हम इसका मान रख लेंगे। तो यहाँ पे बहुपद हमारा x क्यूब है तो x के स्थान पे -1 का क्यूब और प्लस में -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में x है तो -1 हो जाएगा, और प्लस में 1 यहाँ पर है तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसका मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे -1 का क्यूब क्या होता है, -1 ही होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, -1, और प्लस में यहाँ -1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर +1 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा +1, और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस में 1 हो जाएगा, और प्लस का 1 है। यहाँ पर देखिए एक -1 है और एक +1 है, तो इस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम संख्या ऐसे ही थी, तो यहाँ पर भी हमारा कुल मिलाकर के हमारा क्या मान आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर x + 1 बराबर जो 0 हमने माना था तो उसका मान हमने पाया था x बराबर -1। जब हमने इस x का मान -1 रख करके इस बहुपद में इसका मान निकाला तो 0 आ गया। तो 0 आने का यह मतलब हुआ कि यह बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि अतः x + 1 बहुपद का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। इतनी बातें तो आपको समझ में आई होंगी। आइए अब हम हल करते हैं प्रश्न नंबर 2 को। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो बहुपद दिया गया है x² प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, उसका भी एक ही गुणनखंड हमें प्रश्न में ही दिया था कि क्या है, x प्लस में 1, जो कि यहाँ पर हमने उस मान को निकाल लिया, x बराबर में -1 हमने पाया था। तो हम सीधा सीधा इस बहुपद में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, -1 रख करके हल कर लेंगे। तो यहाँ -1 का होल की पावर में 4 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा -1 के पावर में 3, और प्लस में -1 के पावर में 2 हो जाएगा, और प्लस -1 हो जाएगा x के स्थान पे, और प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे कि -1 के पावर में 4 है। दोस्तों यदि संख्या 1 है वह माइनस में है तो उसके पावर में यदि सम संख्या है तो उसका मान जो आता है पॉजिटिव में आता है। तो यहाँ पर 1 के घात में 4 का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस, और -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1, और यहाँ पर देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो वह पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये +1 है ही। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, +1 से -1 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल है, तो यहाँ पे बचा क्या, 1 बचा।
तो जब यहाँ पर 1 आ गया, अब यहाँ पर देखिए मान इसका 0 नहीं आया है, तो जब 0 नहीं आया है दोस्तों तो क्या करेंगे कि लिखेंगे हम कि अतः x + 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा। यदि 0 आया होता तब तो वह बहुपद का गुणनखंड हो जाता। यहाँ पे 1 आया है तो यह बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। इतनी बातें तो आपको समझ में आई होंगी। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 3 को यहाँ पर हल करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल। अब दोस्तों ये जो बहुपद दिया गया है उसका भी एक गुणनखंड क्या था, x + में 1 ही था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे। तो हम जहाँ जहाँ x है वहाँ पर माइनस का 1 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने x = -1 निकाल रखी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, -1 का पावर में 4 और प्लस में 3 और -1 के पावर में 3 और प्लस में 3 और x² के स्थान पे -1 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में -1 हो जाएगा और प्लस में 1 है। यहाँ पे दोस्तों जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमने क्या रखा है, -1 रखी है। तो चलिए इसे हम हल करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा -1 के पावर 4 का मतलब हो जाएगा 1 और यहाँ पे बनेगा हमारा प्लस में -1 का क्यूब करेंगे तो वह माइनस में आएगा। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और 3 एकन्नम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा। तो 3 एकम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और माइनस प्लस क्या होगा, माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्या है कि यहाँ पर देखेंगे तो +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा और -3 और +3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा 1 मान आ गया, यानी कि इसका मान क्या आया, 1 आया। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे कि अतः x + 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। आइए अब हम प्रश्न नंबर 4 को भी हल कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 क्या है कि x³ - x² माइनस कोष्टक में 2 + √2 का गुणांक क्या है, x है और प्लस में √2 है। तो यहाँ पर भी हम इसका मान निकालेंगे किसके सहारे से, वही जो गुणनखंड हमारा दिया था। तो हमने गुणनखंड जो दिया था उसका x बराबर हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, जहाँ पर हमने इसका मान यहाँ पे निकाल रखी थी। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा x है तो हल करेंगे, जब हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा -1 का क्यूब माइनस x के स्थान पे -1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस कोष्टक में 2 और प्लस में √2 है और यहाँ पर x के स्थान पे -1 रखेंगे और प्लस में √2 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसे हम साधारण पूर्वक से हल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा -1 के पावर में 3 है, विषम घात है तो यह क्या आएगा, -1 ही आएगा। और यहाँ पर -1 का स्क्वायर सम घात है तो यह प्लस में हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम -1 का क्या करेंगे, गुणा करा लेंगे। तो माइनस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस होगा तो यह -2 हो जाएगा और प्लस माइनस √2 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर क्या बचा, √2 बचा है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इस हम कोष्टक को पहले खोल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -1 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कोष्टक के अंदर हम गुणा कराएंगे माइनस का। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, +2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √2 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस में √2 दिया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि कोई संख्याएं यहाँ पे कट नहीं रही हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, प्लस में 2 है ही। और यहाँ पर हमारा √1
अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 मिल करके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 अंडर रूट में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे एक माइनस में 2 है और एक प्लस में 2 है, तो यह क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएंगे यानी घट जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे मान क्या आ गया, 2 अंडर रूट में 2 आ गया। तो यहाँ पर भी हमारा मान क्या है, 0 नहीं आया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अतः x + 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। इतनी बातें तो आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 को। चलिए यहाँ पे दिया है प्रश्न नंबर 2 कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। हमें क्या बताना है दोस्तों कि यहाँ पर जो बहुपद आपको दिए गए, यहाँ पे gx और px दिया गया है, जो कि यहाँ पे बोला है कि gx px का एक गुणनखंड होगा कि नहीं, इसी को हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न बोला है कि px यानी बहुपद क्या है, x के फॉर्मेट में लिखा गया है, यानी px का मतलब यही होता है कि जो पॉलिनोमियल से लिखा गया है वह किसके फॉर्मेट में लिखा गया है, तो x के फॉर्मेट में लिखा गया है। px का मतलब यही होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि px बराबर 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और gx क्या दिया गया है, जो कि यह क्या है, गुणनखंड है। अब यह कैसे हम पता करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना, हल जब करेंगे दोस्तों तो हम मान लेंगे यहाँ पे माना gx बराबर हम मान लेंगे 0। क्या मान लेंगे दोस्तों, gx बराबर हम 0 को मान लेंगे। अब जहाँ gx है वहाँ पे हम 0 रखेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या है, gx के स्थान पे 0 रखिए और बराबर में क्या दिया गया है, x प्लस में 1 दिया गया है। यहाँ से हम x का मान ज्ञात करेंगे, तो हमारा x का मान हो जाएगा, एक इस साइड में आएगा, बराबर की साइड प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब जो यह x का -1 मान निकला है वह हम बहुपद में क्या करेंगे, रख देंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुपद हमारा क्या है, px बराबर 2x क्यूब और प्लस में x स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 1 है। तो x के स्थान पर हमें क्या रखना है, -1 रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा p -1, जहाँ जहाँ x है हमें क्या रखना है, -1। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 2 और -1 का क्यूब हो जाएगा, x क्यूब मतलब क्या, -1 का क्यूब, और प्लस में यहाँ पर x के स्थान पे -1 रखेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2 गुणा में हो जाएगा -1 और यहाँ पे -1 है ही। अब इसे हम हल करेंगे तो हमारा p -1 आ जाएगा, यानी p गुणा में -1 बराबर यहाँ होगा 2, और यहाँ पे -1 का क्यूब करेंगे तो हमारा -1 ही आएगा, तो गुणा में हो जाएगा -1, और यहाँ पर -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा +1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 एक कम क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा और माइनस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा p गुणा में -1 बराबर प्लस माइनस माइनस, तो 2 एक नम 2 -2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 और 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा और -1। यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस प्लस होगा तो 2 में 1 जुड़ेगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, और प्लस में 3 है ही, हमारा किसके बराबर है, p गुणा में -1 के बराबर है। तो यहाँ पे एक -3 है और एक +3 है, तो ये आपस में घट करके 0 हो जाएंगे, तो p गुणा में -1 बराबर हो जाएगा 0। तो दोस्तों जब यह मान 0 आ जाता है, यानी x का बराबर में -1 रखने पर यह मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि क्या बोला था कि gx px का गुणनखंड है या नहीं, तो हमारा क्या आ गया, यह 0 मान आया, 0 आ गया। जब 0 आ जाएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अतः gx px का एक गुणनखंड होगा। क्या होगा, gx px का एक गुणनखंड होगा। 1 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 गुणनखंड होगा। 1
इतना ही आपको करना था यहाँ पे। बस आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। यहाँ पर देखिए क्या कहा है, बहुपद आपको दिया गया है किसके फॉर्मेट में, x के फॉर्मेट में दिया गया है। तो px बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और प्लस में 3x प्लस 1 दिया गया है, जहाँ gx बराबर आपको दिया गया है क्या, x प्लस में 3, यानी कि इस बहुपद का एक गुणनखंड क्या दिया गया है, x प्लस में 2 दिया गया है। तो चलिए हम जब हल करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माना gx बराबर क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे दोस्तों, gx बराबर 0 मान लेंगे। तो जहाँ gx है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, 0 और बराबर x प्लस में 2 रखेंगे। तो यहाँ से हम x का मान प्राप्त कर लेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यह प्लस में 2 है तो इस साइड आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया, माइनस का 2। अब हमें क्या कहा था यहाँ पे, गुणनखंड प्रमेय लागू करके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से, क्या लिखेंगे, गुणनखंड प्रमेय से। यहाँ पर भी हम दोस्तों क्या लिख लेंगे, यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, गुणनखंड प्रमेय से हम यहाँ पर भी हम लिख लेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा बहुपद क्या था, px बराबर में एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर और प्लस में 3x और प्लस में 1। जहाँ पर x दिखे आपको वहाँ पे क्या रखना है, माइनस का 2 रखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे p गुणा में -2 बराबर x के स्थान पे माइनस का 2 रखेंगे, हमारा हो जाएगा, इसके घात में 3 है तो 3 लगाएंगे और प्लस में 3 और -2 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है तो हम -2 का होल स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3 गुणा में -2 और प्लस में 1 हो जाएगा। अब हम इसी को हल कर लेंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा p गुणा में -2 बराबर -2 का क्यूब क्या होगा, तो 2 का क्यूब होता है 8 और यहाँ पे -2 है और उसके घात क्या है, विषम संख्या है, तो हमारा संख्या क्या होगा, माइनस में ही आएगा। तो -2 का क्यूब क्या होगा, -8 और यहाँ पे +3 है और यहाँ पे -2 का स्क्वायर क्या बनेगा दोस्तों, +4 बनेगा। तो 2 का वर्ग 4 होगा, माइनस में है, सम संख्या घात में है, इसलिए क्या होगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा होगा 3 गुणा में 4 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस और 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस में 1 होगा। चलिए अब इसे हम हल करेंगे। यहाँ पे p -2 गुणांक था तो अब यहाँ पर हमारा होगा -8 और यहाँ पर 4 तिया में क्या हो जाएगा, +12 -6 और प्लस में 1 हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, माइनस वाली संख्या जोड़ लेंगे। तो -8 और -6, तो माइनस होता है प्लस, यानी ये संख्याएं जुड़ेंगी लेकिन चिन्ह होगा माइनस में। तो यहाँ हो जाएगा -8 और 6 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, लेकिन माइनस में रहेगी। और यहाँ पर हो जाएगा 12 और 1 13, प्लस में 13 हो जाएगा। तो जब हम इसे घटाएंगे तो -14 में से +13 क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर हमारा -1 आ जाएगा, यानी कि p गुणा में -2 बराबर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब यहाँ दोस्तों हमारा 0 नहीं आया है, तो 0 नहीं आया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अतः gx px का गुणनखंड नहीं है। क्या नहीं है, गुणनखंड px का गुणनखंड नहीं है। आई होप कि दोस्तों यह आपको बड़े ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। यहाँ पर दोस्तों हमारा बहुपद किसके फॉर्मेट में है, तो यहाँ पर भी हमारा x के फॉर्मेट में ही दिया गया है। तो बहुपद है px बराबर एक्स क्यूब -4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, जो gx बराबर दिया गया है x माइनस में 3। तो हम जब हल करेंगे दोस्तों, तो हल करेंगे तो क्या मानेंगे, यहाँ पे माना gx बराबर 0 मान लेंगे। तो जहाँ gx है हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो 0 बराबर हो जाएगा x माइनस में 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो -3 है तो बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ निकल के आएगा क्या,
3 आ जाएगा, पॉजिटिव का 3 आएगा। तो अब हमारे पास क्या है, हम लिखेंगे सीधा गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से। अब बहुपद क्या है हमारा, px बराबर में एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर प्लस x प्लस में 6। यहाँ पर हम क्या रखेंगे, x के स्थान पे 3 रखेंगे, तो हमारा हो जाएगा p गुणा में 3 बराबर, जहाँ x है हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 3 का क्यूब हो जाएगा, माइनस में 4x स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस में x है तो x के स्थान पे 3 और प्लस में 6 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से हमारा p गुणा में 3 निकलेगा क्या, 3 का क्यूब क्या होता है, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यानी 3 का क्यूब हमारा होता है 27, तो यहाँ हो जाएगा 27 और माइनस में 4 गुणा में 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 9 और प्लस में 6 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा p गुणा में 3 आएगा बराबर क्या, 27 दिया है, यहाँ पे गुणा कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, 4 9 में कितना, माइनस का 36 और प्लस में 9 हो जाएगा। तो हम जब 27 में 9 को जोड़ेंगे, 27 में 9 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा दोस्तों, 36 हो जाएगा, 36 और माइनस में 36 होगा, तो यहाँ पे हमारा p गुणा में 3 निकल के आया कितना, 36 माइनस में 36, यानी प्लस का 36 और माइनस का 36 आपस में घट करके क्या हो जाएंगे, P3 हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा क्या आया, 0 आया, तो जब 0 आया तो हम क्या लिख सकते हैं कि अतः gx px का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः gx px का एक गुणनखंड है। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को, यदि इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, और यदि वीडियो पसंद ना आए तो उसे डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। तो उससे हमें लाइक या डिसलाइक करने से हमें मोटिवेट ही मिलता है। डिसलाइक करने से हमें यह फ़ायदा होता है कि वीडियो को अभी और ही अच्छे से कंटेंट हमें देना होगा। तो चलिए हम अब मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका यह पार्ट 1 है। क्या है दोस्तों, इसका यह पार्ट 1 है। पार्ट 1 बनाने का कारण यह है कि वीडियो लंबी हो जाती है, इससे हम इसे पार्ट 2 में यानी प्रश्नावली 2.3 को हम पार्ट 2 भी देने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।